Hey guys, welcome back to our channel. Hope you all are doing great. एंड जैसे कि आप सब जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है आईलाइनर्स। किस किस तरह के आईलाइनर्स अवेलेबल हैं मार्केट में और कैसे आईलाइनर्स हम कैसी सिचुएशन में लगा सकते हैं एंड हाउ टू अप्लाई विंग आईलाइनर विदाउट फॉल्टरिंग, हमें उसे ख़राब करे बिना कैसे एक ही गो में लगा सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ऑन इट। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। So the first eyeliner that we'll talk about is a sketch eyeliner. ये Maybelline Colossal रेंज का sketch eyeliner है एंड इसकी टिप 0.4 mm की है, which means आप पतले से पतला लाइनर आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं एंड इफ़ यू नीड अ थिकर लाइन तो आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं। सो बेसिकली ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा रूम देता है कि अगर आपको पतला लाइनर चाहिए तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और मोटा चाहिए तो आप बिल्डअप कर सकते हैं। ये बहुत इंटेंस ब्लैक लुक नहीं देगा बट आप उसको भी बिल्डअप कर सकते हैं। एक बार लगाएंगे तो थोड़ा लाइट आएगा, फिर आप उसको और उसके ऊपर लाइन फिर से लगा सकते हैं तो वो डार्क होता रहेगा। Second eyeliner is the liquid liner from again the same range, which is Maybelline Colossal. And this one comes in this cute packaging. ये जो येलो पार्ट है इसमें प्रोडक्ट है और जो ऊपर ब्लैक वाला पार्ट है दैट इज़ द वॉन्ड जिससे आप आईलाइनर को अप्लाई करेंगे। इट कम्स विद अ ब्रश एंड इसका जो वॉन्ड है वो काफ़ी थिक है, जो ब्रश है वो काफ़ी थिक है तो आप काफ़ी इंटेंस बोल्ड लाइनर इससे लगा सकते हैं। इसका कलर पिगमेंट पे ऑफ बहुत डार्क है, इंटेंस लुक देता है ये बहुत। हमारा तीसरा प्रोडक्ट है Maybelline हाइपर ग्लॉसी आईलाइनर। दिस इज़ ऑल्सो अ सिमिलर प्रोडक्ट। इसमें बस सिर्फ एक फ़र्क है कि ये ग्लॉसी फिनिश देता है, मैट फिनिश नहीं देता और इतनी इंटेंस फिनिश नहीं देता। इसके साथ जो ब्रश आता है वो Maybelline Colossal आईलाइनर से काफ़ी पतला है तो आप इससे पतली आईलाइनर लुक्स भी बना सकते हैं आसानी से। एक और तरीके का आईलाइनर जो कि काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है पिछले कुछ दिनों में इज़ अ जेल आईलाइनर। दिस वन इज़ द Maybelline जेल आईलाइनर एंड ये ऐसी पैकेजिंग में आता है। ये देखिए ऐसे जेल की फॉर्म में होता है। इसके साथ एक ब्रश आता है, वो ब्रश हमारा खो गया सो आप इसको किसी भी और आईलाइनर ब्रश के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं एक वेगा का आईलाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रश उसका रिप्लेसमेंट है जो पिछले लिक्विड आईलाइनर्स में हमें वॉन्ड मिलता था। सो दिस इज़ बेसिकली एन एप्लीकेटर ताकि आप जेल आईलाइनर को इसमें पिक करके आराम से अपनी आईलाइनर की शेप बना सकें। And last but not the least is our Lakme Insta eyeliner, which was actually the most used product earlier. जब ये सारे products नहीं होते थे तो हम यही eyeliners use करते थे, which is the most easiest to use and very easily available और बहुत affordable भी है। बिगिनर्स के लिए विंग आईलाइनर लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये एक डॉक्टर्स टेप है, मेकअप टेप। इसको आप बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे। ये टेप अगर आप ले लें तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको विंग आईलाइनर की शेप आराम से बना पाएंगे, आप दोनों आईज़ की शेप सेम बना पाएंगे, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की होती है कि दोनों आईज़ की डिफरेंट शेप्स बन जाती हैं, तो वो आप चीज़ें आराम से टैकल कर पाएंगे। विंग आईलाइनर लगाने का पहला स्टेप है कि आपको अपनी आईज़ की शेप की ही एक लाइन ड्रॉ करनी है अपर लिड पे। अपने इनर पॉइंट से आउटर पॉइंट की तरफ एक लाइन फॉलो करते हुए अपनी आई की शेप को ड्रॉ करनी है। कोई क्रिएटिविटी नहीं करनी यहाँ पर, आपको स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ करनी है विच फॉलोज द शेप ऑफ योर ओन आईज़। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि आप आईलाइनर लगाते हुए लाइनर का एंगल क्या रखेंगे? आप ऊपर से लाएंगे या आप नीचे से लाएंगे एंगल? द आंसर इज़ कि आपको उसको एकदम पैरेलल रखना है अपनी आईज़ के, ताकि वो ईज़िली आपकी आईज़ की शेप के अकॉर्डिंग ग्लाइड कर पाए, बिल्कुल भी हिले ना। ऊपर से लाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, नीचे से लाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दिखेगा नहीं या फिर वो ठीक से लगेगा नहीं। इट हैज़ टू बी पैरेलल टू योर आई। बिल्कुल इसी तरह आपको बस अपनी आईज़ की शेप के अराउंड एक लाइन बना देनी है, बस ये दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप एंड योर डन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपनी लोअर लिड को
इमेजिन कीजिए कि अगर वो एक्सटेंड होगा तो कौन से एंगल में होगा। मैंने अपनी डॉक्टर्स टेप भी उसी एंगल में लगाई है कि लोअर लैश की ही एक्सटेंशन लगे वो। उसी एंगल पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। नथिंग रिलेटेड टू योर फर्स्ट लाइनर लाइन, नथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स। आपको सिर्फ उसी एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन के मिड पॉइंट को आपको अपने लाइनर से ज्वाइन करना है। इसमें आप आराम से स्कोप रख सकते हैं, थोड़ा सा स्मज करने का, गलतियां का स्कोप है यहाँ पर, क्योंकि आपने टेप लगाई हुई है। तो जो अगर आप उसे टेढ़ा मेढ़ा कर भी देते हैं तो वो टेप के ऊपर होगा, और जब आप उसे हटाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनकर दिखेगी आपको। एंड दैट्स इट, योर वर्क इज़ डन हियर। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद द लास्ट स्टेप इज़ टू रिमूव योर टेप। और टेप रिमूव करते ही आपको दिखेगा कि कितना क्लीन और नीट विंग आईलाइनर रेडी है। ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। हम बेमतलब ही इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। विंग आईलाइनर इज़ एक्चुअली वेरी इजी टू अप्लाई। और जब ये टेप आप दोनों साइड पे लगाएंगे तो आप देखेंगे दोनों साइड की विंग आईलाइनर सेम एंगल, सेम लेंथ की बनेगी। तो प्लीज़ ट्राई दिस टेक्निक एंड लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक इट। शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। एंड माई लास्ट टिप इज़, जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी जल्दी में तैयार हो रहे हैं, जो भी विंग आईलाइनर के यूज टू नहीं है, वो प्लीज़ इस टेप में इन्वेस्ट कीजिए। इट्स अ वेरी इजीली अवेलेबल टेप, बहुत चीप है, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपके फेस पर भी बिल्कुल इसके इफ़ेक्ट्स गलत नहीं हैं। दिस इज़ अ वेरी हैंडी टूल फॉर मेकअप यूज़र्स। सो वी होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो इन टर्म्स ऑफ कितने तरीके के आईलाइनर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, एंड ऑल्सो द सीक्रेट tips and techniques to apply a good wing eyeliner. So we'll see you guys soon with another video. Until then, bye bye.